परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि जो बात दिखाई नहीं देती है और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे साथ इन सारी बातों को किया है। और नूह ने एक भी प्रश्न नहीं किया और लिखा है कि भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से होता है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पढ़ा था? आप लोग घर जाके पढ़िए, मैं लोगों को देना चाहता हूँ। मत्ती का 25 अध्याय पढ़िए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उन 5 कुंवारियों के समान हैं जो बाहर खड़े हैं। अभी तक सवाल ही उठता है, समय बहुत कम रह गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है 2 पीटर 3 चैप्टर उसका दूसरा वचन पढ़ 9वां वचन पढ़ रहा हूँ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, देर करता है और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमारा जो विषय चल रहा है, आप जानते हैं कि 40 नंबर पर अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और ये 40 नंबर पर 40 नंबर पर जो अध्ययन कर रहे हैं वो आज के दिनों को बताता है। व्हाट द बाइबल सेज अबाउट 40 नंबर, या व्हाट इज द बिब्लिकल फैक्ट, बिब्लिकल इसका अर्थ क्या है। और इस सीरीज में हमने पहले भाग में देखा था कि नूह के धीरज का कारण क्या था। 100 साल तक उसने धीरज धरा और प्रचार करता था, लोगों की दृष्टि में मजाक का कारण भी बना। आज भी हम जैसे सेवक लोग मजाक का कारण बनते हैं, पागल हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने 100 साल तक इसलिए धीरज रखा, अरे कोई तो बच जाए। लेकिन लिखा है कि 100 साल में भी कोई ने नूह के समय में विश्वास नहीं किया। लेकिन आज परमेश्वर इसलिए धीरज रख रहा है क्योंकि ये समय जो है अनुग्रह का है। वी आर लिविंग इन द ग्रेस पीरियड। परमेश्वर मौका दे रहा है आप लोगों को, मुझको मौका दे रहा है कि मैं इस ईमानदारी से सही रूप से सेवा करके इस वचन को आपके पास पहुंचा दूं। मानो आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी, क्योंकि वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड। हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। और किस प्रकार से इन सारी बातों को परमेश्वर आज हमारे सामने इस प्रकार से लगता है जैसे पौलुस ने गलतियों की पत्री को, गलतियों की चर्च को लिख करके भेजा। जो आपको गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका एक पढ़ेंगे तो कहते हैं तुम निर्बुद्धि हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। इस संसार की सारी बातों में तो इतने ठस हो गए हो कि तुम परमेश्वर के वचन को मान ही नहीं रहे हो। यहां पढ़ के बताता हूं क्या कहता है वो पौलुस, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें भगा दिया कि तुम प्रश्न करते हो कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। नूह ने एक प्रश्न नहीं पूछा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर तो प्रारंभ करते हो परंतु शरीर की रीति पर अंत करते हो। शरीर से हम परमेश्वर को, पारे कार्य को अंत कर रहे हैं। जैसे कि आपको पिछले दिनों में बताया गया था कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर आपको और हमको आत्मिक आशीष देना चाहता है। हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें परमेश्वर एक मौका देना चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्यों को कर सकें। और किस प्रकार से हम आगे भी देखेंगे किस प्रकार से 40 नंबर का परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। और इसका ये अर्थ है, लैंड डे जब से शुरू हुए हैं, मुझे नहीं पता लोग किस प्रकार से इस दिन को मानते हैं। आज कितने वर्षों से लैंड डे को इसलिए बनाया गया है, इसलिए क्रिश्चियन कैलेंडर पर रखा गया, कम से कम लोग, और कुछ नहीं तो इन 40 दिनों में तो अपने समय को पहचानो। आपको याद है पिछले दिनों, इसी साल, मुझे डेट नहीं पता, एक संदेश दिया था, समय को जानो और परमेश्वर को पहचानो। समय के हिसाब से परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें बुद्धिमान हो जाना चाहिए था, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसका आत्मिक 40 दिन का अर्थ यह है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में रखें और प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ें, क्योंकि समय अंतिम है, खराब समय है। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक इसलिए उपवास रखा कि उसने इस टेम्पटेशन के द्वारा जीत पाए। उसने परमेश्वर के वचन से हर एक बात का शैतान को जवाब दिया और अपने आप को आने वाली सेवा के लिए तैयार किया। मैं भी आपके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, अपने आप को प्रभु के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मुझको, जब आप सोचिए इस कलीसिया के लोगों के लिए जब प्रभु का दिन आएगा, यहाँ पे जब हमने 2 पीटर 3 चैप्टर पढ़ा था कि उस दिन आकाश चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, और जिस दिन हम प्रभु के सामने खड़े होंगे और मेरा न्याय होगा तो आप लोग पीछे होंगे, मेरे पहले न्याय मेरा होगा।
आप सोचिए कि जब मेरा न्याय मुश्किल से होगा तो आपका क्या होगा, सवाल ही उठता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये टीवी है, ये फिल्में हैं, ये सारी बातें छोड़कर, इन बॉलीवुड को छोड़कर प्रभु के पीछे लग जाओ। ये चोर है, ये हमारे समय को चोर करता है। हम शुरू तो आत्मा से करते हैं, उसके बाद संसारी शुरू कर देते हैं। ये क्या मसीहत है? इट्स नॉट क्रिश्चियनिटी। हमें प्रभु से शुरू करना है और प्रभु के साथ खत्म करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद जब फ्लड चला गया तो क्या हुआ। आप इस बात को सोच सकते हैं। जेनेसिस 1:7-17 पढ़ रहा हूँ आपके, जेनेसिस उत्पत्ति 7:17 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और पृथ्वी पर 40 दिन तक जलप्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और पृथ्वी पर से उठकर इतना उठ गया कि वह पहाड़ पर टिक गया। अब आप सोचिए, कभी आप सोचिए, मैंने बहुत सोचा, बहुत प्रार्थना की और प्रभु से पूछा कि प्रभु इतना पानी कहाँ से आ गया? पूरी दुनिया, पूरी कायनात खत्म हो गई थी। इसका मतलब है कि जो आकाश है या पहाड़ है तो पानी यहाँ तक आ गया होगा। कहाँ से आ गया इतना पानी? सोचा आपने? प्रार्थना कर रहा था। लोग तो, यहाँ के लोग तो विजन को मानते नहीं है, यहाँ के लोग पर दर्शन को भी नहीं मानते, यहाँ के लोग परमेश्वर बात करता है उसको भी नहीं मानते। अगर हम कहेंगे तो ये पागल हो गया। वो कौन सा लोग का नाम लेते हैं यहाँ के लोग? ऐसा नहीं है, परमेश्वर झूठा नहीं है। लिखा है परमेश्वर अपनी बातों में देर नहीं करता। तो यहाँ लिखा है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु ने बताया उस समय जिस पानी को, ध्यान दीजिएगा, जिस पानी को जब परमेश्वर ने 1 से लेके 6 वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और पानी को अलग करके जमीन को अलग किया, 3 भाग पानी और 1 भाग जमीन है, राइट। और उस समय जो आकाश से पानी गिरता था, बाइबल कहती है आदम के समय में, उस समय बारिश नहीं होती थी, ओस या फ्रॉस्ट गिरती थी और जमीन को सींचती थी। परमेश्वर ने आकाश को भी रोक रखा था और पानी को भी रोक रखा था। क्या हुआ? जब समय पूरा हुआ 100 साल के बाद, जब परमेश्वर ने देखा अब लोग नहीं मान रहे हैं, तो अनु से कहा अब तू अपने परिवार को लेके अंदर आ। वो गया और कहता अब देख मैं अंदर से दरवाजा बंद कर रहा हूं। और परमेश्वर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो पानी जो ठहरा हुआ था वो दोबारा आ गया और वो जो आकाश था वो फट गया। आपने न्यूज सुनी ना, नेपाल में, काठमांडू में, पता नहीं कहाँ आकाश फट गया। और जब आकाश फटता है तो क्या होता है? सब नाश होता है। ठीक ये सिचुएशन जो प्रभु ने अपने दर्शन के द्वारा बताए। ये दर्शन ऐसे नहीं मिलते, प्रभु के साथ मरना पड़ता है, प्रभु के साथ एक होना पड़ता है। क्योंकि पौलुस की यही शिकायत है। पौलुस ने क्या बोला? 1 कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, उसके साथ संगति रहता है, वो एक आत्मा हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इसी बात को परमेश्वर बताता है। आत्मिक रूप से परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर आशीष देना चाहता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, जहाज पहाड़ पर टिक गया। यीशु मसीह हमारी चट्टान है, यीशु मसीह हमारा पहाड़ है। बच्चों को गीत सिखाया जाता है, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। हमारा घर कहाँ है? ये विश्वास की चट्टान पर हमें अपना घर बनाना है। जैसे नूह के परिवार को परमेश्वर ने आशीष दी, हर प्रकार की आशीष दी। क्या क्या आशीष थी? पहली आशीष थी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फिर थी फिजिकल ब्लेसिंग, वो बचाया गया। फिर उसके बाद फाइनेंस, जितना भी उसके पास था उसकी ब्लेसिंग थी। और उसके बाद सबसे थी परमेश्वर के साथ। ये सारी आशीषें परमेश्वर ने दी और वही आशीष परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है, इस कलीसिया को देना चाहता है, हर एक सुनने वालों को देना चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात जब परमेश्वर उनके साथ था, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमारा यीशु हमारे साथ है? क्या आपके साथ है? मेरे साथ है? क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या महसूस करते हैं कि जब परमेश्वर चलता है तो हम चलते तो लगता है कि प्रभु हमारे साथ चलता है? यदि नहीं तो समय बाकी है। हमने स्क्रिप्चर रीडिंग पढ़ा था, रिस्पॉन्सिव रीडिंग पढ़ा था, जहाँ पे लिखा तुम्हारे कारण परमेश्वर देर कर रहा है, तुम्हारे कारण परमेश्वर धीरे धर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, नूह को आशीष क्यों मिली? सवाल ये होता है, सवाल ये तो नूह को आशीष क्यों मिली? इन 40 दिन और 40 रात में
उसने परमेश्वर के साथ रहा, लेकिन 40 दिन 40 रात पूरे होने से पहले 100 साल तक उसने जो किया लोगों के लिए चैलेंज था। लोगों को नाश नहीं करना चाहता। परमेश्वर सोच सकता हो सकता है कि 100 साल में तो लोग विश्वास कर लेंगे। आज हम सोचे कि जो हम पहले थे क्या आज हैं विश्वास में? यदि नहीं तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर एक बार हमें फिर इन 40 दिनों में तैयार करना चाहता है। हमें उत्पत्ति उसका 6:13 जब पढ़ेंगे तो नूह को जिस प्रकार की आशीष मिली, नूह को किस प्रकार से आशीष मिली उसका वर्णन मैं 2-4 वचन पढ़ना चाहता हूँ। 6:13 उत्पत्ति। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, देखिए नूह को आशीष मिलने का कारण क्या था? आप जानते हैं सबसे बड़ी आशीष क्या है? ये तो हम सबको पता है, डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, हम सब इस दुनिया से जाएंगे। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, क्या हम यीशु मसीह के साथ उसके आत्मिक डील डॉल में जिंदा हैं? क्या हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? आप प्रकाशित में 3 पढ़ी तो वहां लिखा है, देख वो व्यक्ति, वो भाई और बहन धन्य इसलिए है कि वो इस वचन को पढ़ता है, उसमें लिखी बातों को मानता है, सुनता है, तब धन्य। जो कुछ लिखा है हमें इसमें मानना है। तो क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने नूह से कहा, क्या कहा? जहाज बना, और जो भी बात है पानी आएगा, सब खत्म हो गए। नूह ने क्वेश्चन नहीं किया कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब कैसे होगा प्रभु? उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं 22वां वचन, फिर लिखा है परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखिए सुनिए, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है, क्या उसकी आज्ञा के अनुसार हम कर रहे हैं? यदि नहीं तो प्रिय भाइयों, हमें एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना है। दूसरा एक चीज बात और है कि परमेश्वर ने 7:1 में पढ़ेंगे 7:1 जेनेसिस, परमेश्वर ने नूह से कहा, फिर दोबारा कह रहा है परमेश्वर। तो यहां इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि अपने घराने समेत जहाज में जा। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने घराने समेत समय से पहले क्या प्रभु के इस भवन में आते हैं? नूह का जहाज इस कलीसिया का एक रूप है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत डर लगता है मुझे, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने 100 साल तक इंतजार किया। 2 पीटर 3:9 के अनुसार परमेश्वर कहता है, और तुम्हारे कारण परमेश्वर धीरज धरता है, देरी कर रहा है कि कोई नहीं चाहता कि नाश हो जाए। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, कोई ये ना समझे मैंने प्रभु को जीवन दे दिया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट मिल गया। नो, मैं आपको बाइबल से अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कि न्याय के दिन हमारा क्या होगा। सब कुछ लिखा है इसमें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नूह गया और बच गया। इन अंतिम दिनों में हमें दाऊद का वचन वो याद रखना है कि दाऊद ने कहा था कि जब लोगों ने मुझसे कहा क्या आओ परमेश्वर के भवन को चलें, तो मैं खुश हुआ। क्या आप खुश हैं? परमेश्वर के भवन में आते हैं, खुशी से आते हैं, आनंद से आते हैं, आनंद से आत्मा से भरे हुए आते हैं। क्या सैटरडे को आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु कल हम तेरे वचन भवन को जा रहे हैं, हमें वचन सुनना ताकि हमारी आत्मा और नहीं हो जाए, ताकि हम तेरे आने का धीरज से इंतजार करें। आगे एक वचन और पढ़ता हूं, जेनेसिस 7:5, यहोवा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहां पे इस प्रकार से लिखा है। प्रिय भाई बहनों, जो कुछ भी वचन पढ़ रहा हूं ये मेरा वचन नहीं है, मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। 1 कुरिन्थियों 11:23 में पौलुस ने भी ऐसा किया। पौलुस ने कहा ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। ये बात मुझे पहुंची, परमेश्वर ने बहुत प्रार्थना के बाद कहा कि कलीसिया को और सुनने वालों को 40 नंबर का अर्थ बता दे। तो बता रहा हूं आपको, अब उस पर चलो, आपकी मर्जी है, ना चलो ना चलो तो आपकी मर्जी है। क्योंकि यही स्केल उसका 18 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हर एक को अपने जवाब देना पड़ेगा, ना तो बेटा बाप का, ना बाप बेटा का। न्याय के दिन कुछ करेगा। यहाँ पे लिखा है कि हमें जो कुछ करना है परमेश्वर ने, यानी नूह ने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार किया। चलो, आप कहेंगे कि पास्टर आप तो उत्पत्ति से सारे वचन पढ़ रहे हैं, कोई नए नियम से भी बता दें कि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार जिसे चिन्ह के रूप में यूहन्ना ने लिखा है, आप यूहन्ना 2:5 जॉन 2:5 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने पानी की दाखरस बनाई और चेलों ने पहली बार विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास टेम्परल था,
छोड़ के भाग गए थे। उनका विश्वास प्रभु के जी उठने के बाद हुआ। जब तक यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में जीवित नहीं होगा, तब तक यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बात नहीं करेगा। वी कैन नॉट से दैट आई एम बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन। तो आप कहेंगे क्या कहा यीशु ने? 2:5 में लिखा है कि जब दाखरस खत्म हो गई तो मरियम सब जानती थी, उसने लोगों से कहा कि जैसा यीशु तुमसे कहे वैसा ही करना, उससे एक पॉइंट आगे मत बढ़ना। और क्या हुआ? जब समय आया, यीशु ने कहा था मेरा समय नहीं है। जब समय आया तो यीशु ने कहा इन मटकों को मुंह तक पानी से भर दो। उन्हें एक इंच भी खाली नहीं रखा। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने मटकों को मुंह तक भर दिया। हमें अपने आप को वचन से भरना है। और आगे हम इस चीज को देखते हैं कि पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन में नूह से जो आज्ञा की गई थी कि नूह तू जहाज बनाएगा, इसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, गहराई इतनी होगी, एक इंच उसने सही बनाया और उसका काम सफल हुआ और जहाज पानी में तैरने लगा। प्रिय भाई बहनों, आपको और मुझको परमेश्वर ऐसी आशीष देना चाहता है जो संसार नहीं दे सकता। संसार की आशीष टेम्परल है। 7:5 जेनेसिस, यहोवा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इब्रानियों द बुक ऑफ हिब्रू 3:7 में लिखा है जैसा पवित्र आत्मा तुमसे कहता है अब है आपके लिए और मेरे लिए। अगर पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने मनों को कठोर मत करना, अपने जीवन को सुस्ती में मत डालना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमसे बात करे, हिब्रू 3:7 में जैसा पवित्र आत्मा तुमसे कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। क्यों? सवाल उठता है। हिब्रू 3:13 से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि सारी बातें इस प्रकार से हुई जो आपके और हमारे लिए दृष्टांत के रूप में है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर जो जीवन का जल है, परमेश्वर जो जीवन की रोटी है। जैसे वो नूह के साथ था, आपके साथ भी रहना चाहता है। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत हमारा अनुभव है। हमने कभी भी परमेश्वर के लिए हाथ को छोटा नहीं किया। आप सोचिए, संसार के लिए आप कुछ करते हैं, प्रभु के लिए आपने क्या किया? कलीसिया के लिए आपने क्या किया? मुझे बड़ा दुख होता है, इंडिया में भी ऐसे हुआ, मैंने सुना लोगों से, हो सकता है यहाँ तो नहीं सुना, कहा होगा किसी ने। लोग पता है क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना कि चर्च ने हमें क्या दिया। मत कभी कहना ऐसा। अगर जिसके मुंह से शब्द निकल गया प्रभु उसको कभी माफ नहीं करेगा। चर्च आपको पता है क्या देता है? चर्च आपको जीने का मकसद सिखाता है। चर्च आपको नया जन्म के बारे में बताता है। वो जो प्रभु का सेवक खड़ा है आप उसको भी मत देखिए। मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा वचन बताता हूं। आप 23 अध्याय पढ़िएगा मत्ती का, उसके पहले वचन में देखिए कि क्या लिखा है वहां पे कि फकीर और फरीसी, बिशप है, पास्टर है, डीएस है, मॉडरेटर है, जो प्रभु का वचन सुनाते हैं वो आज बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़ी हैसियत पे हैं। तो वहां लिखा है कि ये लोग जो कुछ आपसे वचन सुनाते हैं आप उसको फॉलो करना, उनको फॉलो मत करना। और मैं अक्सर कहता हूं फॉलो पास्टर इफ ही इज फॉलोइंग क्राइस्ट। यदि वो यीशु को फॉलो कर रहा है, उस प्रभु के सेवक को परखो, उसके चेहरे को देखो, उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों को देखो, उसके कार्य को देखो, क्या वास्तव में वो आत्मिक है? आत्मिक है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, नहीं है तो कहिए प्रभु उसको आत्मिक बना ताकि कलीसिया के लिए आशीष का कारण ठहरे। जैसे नूह के द्वारा 8 परिवार बचे, पूरा कलीसिया बदल जाए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था, प्रिय ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि एक दिन परमेश्वर के लिए 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। आप पढ़ लेगा, दूसरा पत्रस का 3:8 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु का ये एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और ठीक नूह के साथ भी ये हुआ। और नूह के जो 40 दिन थे परमेश्वर की संगति में ऐसे हो गए कि वो 4 दिन में बदल गए। उन्हें पता ही लगा कि 40 दिन कम हो गए। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मैथ जोड़ा, कुछ किताबों से देखा नूह का परिवार जब पहाड़ पर टिक गया था तो 1 साल और 17 दिन तक परमेश्वर के साथ पहाड़ जहाज पर टिका रहा था। वहाँ
1 साल 17 दिन तक। मैं आपको सारे वर्सेस दे दूंगा, अगर चाहो तो, अगर क्यूरियोसिटी है आप में जानने की, सारे वर्सेस दे दूंगा, पढ़ना, और आपका कैलकुलेशन अच्छा है, मैथ अच्छा है तो देखना, आपको पता लगेगा कि नूह का परिवार परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पर 1 साल और 17 दिन तक रहा था। हम 2 घंटे भी प्रभु के साथ उस भवन में, इस जहाज में नहीं रहते। सोचिए कितने दुख की बात है। ठीक है, जिनका जॉब है ना, प्रभु उनको आशीष दे। जिनका जॉब नहीं है और फिर भी घर में है, तो प्रभु ऐसे को आशीष नहीं देगा। ये मैं खुल के पागलों की नहीं कहना चाहता हूं, मैं नहीं देगा आशीष। कई बार क्या होता है कि सैटरडे के दिन परमेश्वर आपके संडे की चोरी करता है। आप दुनिया के साथ सारे कार्यों को करते हैं, नाच गाना करते हैं, उनके साथ मिलकर के सारी बातें करते हैं, और इतने थक जाते हैं, फिर कहते हैं कि कौन जाए चर्च। और समझो उसी दिन उसी समय प्रभु आ गया तो क्या होगा। कई आजकल वीडियो निकल रहे हैं, क्लिप निकल रही हैं कि चर्च में प्रभु का सेवक प्रचार कर रहा है, और लोग कुछ लोगों ने अपना खोल रखा है। आज इंसान की शांति भंग हो गई है। जिसको देखो बस में, घर में, नौकरी पे, उसके पास एक ही 666 है। मेरे से ले लेना नंबर, मैं आपको बता दूंगा, आप कैलकुलेट करना। ये कंप्यूटर का नंबर 666 है। मैं आपको पूरा टाइप करके क्या कहते हैं, स्कैन करके दे दूंगा आपको। प्रिय भाइयों बहनों, ये अध्ययन मैंने इसलिए किया, और उसी अध्ययन ने मुझको आज तक संभाल कर रखा है। कमी है मेरे जीवन में, ये नहीं कि कमी नहीं है। जब तक इस मास में हूं, जैसे पौलुस ने रोमियो 7 में कहा है कि क्या करूं, मैं बहुत अच्छे काम करना चाहता हूं, लेकिन जिस बुरे काम की कल्पना नहीं करता वही करता हूं, तो उसका करने वाला मैं नहीं, ये शरीर जो, ये पाप जो मुझ में बसा हुआ है। प्रिय भाई, बहुत डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है कभी कभी इस शरीर के कारण। लेकिन प्रभु से कहता, प्रभु ये जीवन तेरा है, अगर ऐसा कभी मेरे जीवन में आए तो तू मुझे उस पाप से, उस सारी बातों से पहले मुझको उठा लेना। मैं ये प्रार्थना करता हूं, दिस इज माई पर्सनल प्रेयर। पूछो कितना डर लगता है, क्यों? प्रभु कहता है कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि कोई नाश ना हो जाए। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए 1000 दिन को 1 दिन के बराबर बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम एक दिन जब प्रभु के लिए मिस करते हैं तो हम 1000 दिन मिस कर देते हैं। चर्च कभी मत छोड़िए। अगर आप जॉब पर हैं तो ठीक है, संडे के दिन अब कोई काम काज मत निकालिए, बहुत समय मिलता है। आप सारे कामों में जो आपकी समय की चोरी करता है उसको कटौती कीजिए, और प्रभु के लिए कहिए, प्रभु आज से मैंने वादा कर लिया कि सैटरडे के दिन मैं प्रार्थना करूंगी या करूंगा कि प्रभु संडे को मैं जा रहा हूं, तेरे दिन पे जा रहा हूं, क्योंकि रविवार का दिन जो है द रिजरेक्शन डे, जीसस क्राइस्ट है, प्रभु जी उठाता। प्रभु मैं तेरे जिंदा होने की सामर्थ को अपने जीवन में लेना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु मैं तेरे पास जा रही हूं, मेरी सहायता करना। मैं सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु सेवकों को रिवाइव कर, ताकि कलीसिया में आशीष आ जाए, लोगों को बचा ले। क्योंकि नूह ने अपने आप को भी बचाया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। लिखा है कि जैसा परमेश्वर ने नूह से कहा था वैसे किया। यूहन्ना 2:5 में लिखा है, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही लोगों ने कहा। जब मुंह तक उस पानी को भर दिया तो उसका नेचर बदल दिया। प्रभु आपका मेरा नेचर बदलना चाहता है, हमारा स्वाद बदलना चाहता है, हमारी भाषा बदलना चाहता है, हमारी मेल मिलाप की सेवा को करना चाहता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उस खोजे ने जो यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, यशाया 53 पढ़ रहा था, जोर से पढ़ रहा था। मैं भी जोर से पढ़ता हूँ अकेले में, जोर से पढ़िए। और लिखा है फिलिप्पुस ने सुना और कहा, फिलिप्पुस ने कह रहे मेरे भाई जो तू वचन पढ़ता है क्या उसे समझता है? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझा है तो कैसे समझेगा? फिलिप्पुस से उसने कहा मेरे पास बैठो। प्रिय भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर का वचन हिब्रू 10:25 कहता है कि अब समय खराब है, परमेश्वर वेट कर रहा है, इसलिए जो तुम इस समय को आते देखो, प्रभु के लोगों के साथ संगति कीजिए, प्रभु के सेवकों से दूर मत जाइए, फोन पे संगति कीजिए, क्या कहते हैं स्काइप पे एक दूसरे से बात कीजिए, दूर है तो पास कीजिए, पास है तो मिलिए, ताकि परमेश्वर में हम मजबूत किए जाएं। परमेश्वर के लोगों से दूर हटके, अपने परिवार से दूर हट करके, वास्तव में कोई परमेश्वर का जन है, यदि विश्वासी है तो उसके साथ संगति कीजिए, यदि नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं उसके साथ संगति करना चाहती हूँ, उनको आत्मिक बना। परमेश्वर के वचन में बहुत सी बात है। हमने देखा था नूह को आशीष क्यों मिली, अब्राहम को आशीष क्यों मिली, ये सारी बात हम उसको देख चुके हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि
ये समय जो है बहुत कठिन चल रहा है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर आप सबको बुला रहा है, कम ऑन टू मी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम जब जैसा था सब कुछ छोड़ के निकला, सुनिए, छोड़ करके निकला। प्रभु के चेलों ने जब यीशु मसीह ने बुलाया अपना बिजनेस, आपको बिजनेस छोड़ने के लिए मत कह रहा हूं मैं, आप प्लीज मैं सोचना कि पास्टर साहब हमें नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है। वो समय आपको और मेरे को इसलिए बताता है कि परमेश्वर जाता है कि हमें परमेश्वर के दिन के लिए अपनी कुछ चीजों को छोड़ना है, छोड़ना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, कोई अपना धंधा छोड़ के आ गया, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आ गया, कोई अपना टैक्स कलेक्टर था वो छोड़ के आया, कोई अपनी डॉक्टर की डिग्री छोड़ के आ गया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भेजा और जब वो लौट के आए तो परमेश्वर के वचन में लूका 22:35 में लिखा है, प्रभु यीशु ने पूछा कि अरे बेटे, अरे बेटियों, जो मेरे चेलों, जो तुम मुझसे प्यार करते हो, जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने कुछ भी नहीं देखा, तुम मेरे पीछे आ गए। क्या जब मैंने तुम्हें बिना बटवे के, बिना पैसे के भेजा, तुम्हें किसी चीज की कमी पड़ी? पढ़ लीजिए क्या लिखा है 22:35 में लूका कहता है, उन्होंने कहा प्रभु हमें किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। अरे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, इफ यू फॉलो जीसस क्राइस्ट होल वर्ल्ड विल फॉलो यू। आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। धन्यवाद हो मैं कि मुझको संभालती है, मुझको सपोर्ट करती है, डांटती है, गलत चीजों को ठीक करती है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा साथी होना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, अब्राहम को बुलाया लेकिन लूत को नहीं बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया, ध्यान दीजिए। लेकिन लूत उसके साथ गया जब उनकी प्रॉपर्टी बढ़ने लग गई, मकान बढ़ने लग गए। लिखा है कि उन लोगों में समाई नहीं हो सकी, झगड़ा होने लग गया। अब्राहम बहुत अच्छा आदमी था, आत्मिक था। अब्राहम ने कहा बेटा देख, तू मेरा भतीजा है, इससे पहले कि हमारे लोगों में लड़ाई झगड़ा हो, तू देख जो जगह तेरे को अच्छी लगती ना तू उसको देख के चला जा। और लूत ने हरियाली जगह को लिया और कहा जा, और जो कुछ था वो लेके चला गया। तब परमेश्वर ने कहा कि मेरे दास अब्राहम देख, अब जो मैं जमीन तुझे दिखा रहा हूं, तू इस इतने कदम राइट टू लेफ्ट आगे पीछे चढ़। और वो चला। उसने कहा मेरे दास अब्राहम, तूने विश्वास से मेरी आज्ञा मानी है, जैसा मैंने तुझसे कहा तूने कहा है, अब अपना हाथ बढ़ा के मट्टी उठा ले। उसने मट्टी उठाई। उसने क्या इनके किनको को गिन सकता है? उसने कहा नहीं, मैं तेरी कौम को और तेरी आशीष को ऐसे बनाऊंगा। मेरे भाई तू आकाश को देख। उसने आकाश को देखा, क्यों तारे गिन सकता है? उसने कहा नहीं कि मैं तेरी कौम को, तेरी आशीष को ऐसे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसी देना चाहता है। बस इतना ही करना है कि हमें समय को जानना है, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है उद्धार उन्हीं का होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन मरकुस 13 उसमें 12 में लिखा है, हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन इसलिए दिया है। कहता है कि मेरे नाम के कारण आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी आएगी, दुख तकलीफ आएगी, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो आपको पहले बताई, लेकिन फिर दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग लेट आए ताकि उनको पता लगे कि कैसे है। यहां पे लिखा है, जब मैं अपने सुबह प्रार्थना के बाद अपनी किताब खोली थी पुरानी, तो उसमें मेरे को ये नोट्स मिला जो मैंने इस पर लिखा था। लोग कहते हैं मैं कैसे विश्वास करूं कि जबकि परमेश्वर को ना तो हम देख सकते हैं और ना परमेश्वर दिखाई देता है, हम कैसे विश्वास करें? तो मैंने बताया था कि एथेंस में किस प्रकार से पौलुस गया तो उसने देखा कि एक वहाँ पे वेदी है जहाँ पे लिखा है अननोन गॉड, फॉर अननोन गॉड, अनजाने परमेश्वर के लिए। तो पौलुस उनके पास गया कि भाइयों ये जो वेदी है जिस पे लिखा अनजाने परमेश्वर के लिए, क्या तुम जानते हो परमेश्वर कौन है? उन्होंने कहा हम नहीं जानते। उन्होंने कहा आज मैं बताता हूँ ये अनजाना परमेश्वर कौन है। तब उसने एथेंस में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, ये वो परमेश्वर है जिसके बारे में तुम क्या अननोन गॉड,
प्रिय भाइयों बहनों, ठीक इसी प्रकार से आजकल के युग में परमेश्वर ने आपके साथ, आपके सामने ऐसी चीज रखी है कि उसके द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, इसके लिए एक सुंदर व्यवहारिक जवाब इस प्रकार से हमारे सामने आता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे सामने है, वो ये कि हमारा परमेश्वर आज के युग में वाईफाई के समान है। आप कहेंगे कैसे? वाईफाई वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब अपने कार्यों को करने के लिए आप उस कंप्यूटर पे जिसका नंबर 666 है, जब उस पर आप एग्जैक्ट अपना पासवर्ड डालते हो तो आपको आपका कार्य भी दिखाई देता है, आपको सब कुछ कार्य शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर भी इसे, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा से जो दिखाई नहीं देता उसके साथ आत्मा में एकता हो जाती है, तो आप अनुभव से परमेश्वर को देख भी सकते हो, आप छू भी सकते हो, उसको महसूस भी कर सकते हो। और जब परमेश्वर अपने वचन को बताता है तो आपके जीवन में उत्तेजना होती है। आज किसी का सुबह फोन आया था, उनकी आवाज़ सुनकर के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, कि आपकी आवाज़ से लग रहा है कि परमेश्वर में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा पता है क्यों? क्योंकि जब आप 22 अध्याय पढ़ेंगे, 22 चैप्टर ऑफ लूक पढ़ेंगे, तो लिखा है जब 2 चेले इमाउस के रास्ते पे जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, इमाउस के रास्ते पे जा रहे थे तो प्रभु उनके साथ हो लिया और प्रभु उनसे बात कर रहा था। और वो बात कर रहा था, वो लोग कहते हैं कि तू यहाँ नया आया क्या? अभी इतना दिन कुछ हो चुका है, यहाँ पे एक यीशु नासरी था, मारा गया वगैरह वगैरह, तू नया? सारी बातें सुनी। लेकिन जब प्रभु दिखा कि जब गांव पास आने लगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात, कि उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी 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 जा रहा है। तो उन लोगों ने कहा, भाई रात हो चुकी है, तू कहाँ जाएगा? ठहर जा, हमारे साथ रह। समय को अपने साथ ले लीजिए, प्रभु को अपने साथ ले लीजिए। और वो प्रभु था, उनके साथ बैठ गया। खाने का समय आया, जैसे रोटी लेके तोड़ी, उन्होंने आज साइन देखे, उनकी आंखें खुल गई। और जैसे आंखें खुली, प्रभु चला गया। आप जानते हो दोनों क्या बात करते थे? उन्होंने कहा, अरे जब ये रास्ते में आपसे बात करता था उत्तेजना होती थी। आज लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कुछ होता ही नहीं। कारण संसार ने हमारे जीवन को बहुत कठोर कर दिया है। प्रिय भाई बहनों, हम अंतिम दिन में रह रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा और मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को करे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने 100 साल तक इंतजार किया? परमेश्वर आज भी कहता है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार 2 पीटर 3:9 में, और परमेश्वर तुम्हारे कारण धीरज धरता है कि नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। परमेश्वर के वचन में बड़ा सुंदर लिखा है, एजकेलेटी में 18 चैप्टर में कहता है, मैं पापी की मौत से खुश नहीं होता, मैं गुनाहगार की मौत से खुश नहीं होता। जब लोग बिना आशा के मर जाते हैं, प्रभु रोता है। आपको याद है, मैंने एक कविता सुनाई थी, यीशु रोया। अभी है नहीं मेरे पास, प्रभु बताऊंगा कभी, हो सकता है ईस्टर गुड फ्राइडे, कि यीशु क्यों रोता है, यीशु कब रोता है। और आज भी यीशु रोता है। जब जब कोई पाप में मरता, देखो यीशु रोता है। आइए प्रार्थना करें और आज के दिन हम प्रतिज्ञा करें कि प्रभु, हम नहीं चाहते कि जैसे तूने 100 साल तक वेट किया, और अभी भी लिखा है 2 पीटर उसके 8 से लेके 13 तक पढ़ा था हमने, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको नाश हो जाए। आइए हम तैयार हो जाए प्रभु के आगमन के लिए। हो सकता है कि आज हमारा आखिरी दिन हो और प्रभु आ जाए। क्या हम तैयार हैं? यदि नहीं तो आइए तैयार हो जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए, इन 40 नंबर की आशीष के लिए, 40 नंबर के रेवलेशन के लिए। पिताजी, आपने 40 दिन इसलिए दिए हैं कि हम इसकी गंभीरता को समझें। लेकिन लोग जब से लैंडे शुरू हुए हैं, इन्होंने इसको एक रीति रिवाज और भारी आडंबर का रूप दे दिया है। 40 दिन करते हैं, उसके बाद वो सब कुछ पुरानी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज लोगों ने आत्मिक सहभागिता को छोड़ दिया है। आज लोगों के जीवन से इब्रानियों 10:25 खत्म हो चुका है पिता यीशु। आज लोगों के जीवन में से प्रभु यूहन्ना 2:5 खत्म हो चुका है। आज लोगों के जीवन से रेवलेशन 1:3 खत्म हो चुका है। पिता यीशु मसीह, तेरी पवित्र शास्त्र की बातें लोगों के जीवन से एक हंसी मजाक हो गई हैं। लेकिन तू आज भी दर्शनों का परमेश्वर है। आज भी पवित्र आत्मा लोगों से बात करता है, क्योंकि आपके वचन ने हमसे कहा है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहे तो अपने मनों को कठोर मत करना, जैसे क्रोध दिलाने के दिन हुआ। प्रभु, हमें तोड़, हमें बना, हमें एक नया पात्र बना।
प्रभु हमको बना एक पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लिए। हर एक सुनने वाले भाई, हर एक बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब कुल ईमानदारों के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक बनी रहे, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप जो एडमंटन में रहते हैं, आपके लिए सूचना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप एडमंटन में रहते हैं तो जिस कलीसिया में मैं सेवा देता हूं, इसका नाम है इक्यूमेनिकल क्रिश्चियन चर्च, 3530 91 स्ट्रीट पे है। अगर आप आत्मिक आशीष चाहते हैं, वास्तविकता चाहते हैं, आइए और हमारे साथ आराधना में शामिल होइए। हम आपको बांधेंगे नहीं, हम ये चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने नूह के द्वारा लोगों को बचाया, मुझ जैसे तुच्छ, मुझ जैसे कमज़ोर सेवक के द्वारा आप तक सच्चाई पहुँचे। जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तुम्हारे कारण धीरज था। आइए और हम सब आराधना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।